है वो होते हैं। क्लियर होगी बात जी? यस सर। हाँ सर हो गई। तो अगर हमारे पास कुछ नेस्टेड लिस्ट हैं तो उसके ऊपर अगर हम लेंथ फंक्शन अप्लाई करते हैं तो फिर भी इसका मतलब वही है कि उस लिस्ट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं। तो अब ये नीचे अगर मेन लिस्ट है और उसके अंदर फिर एक सब लिस्ट है और फिर उसके अंदर फिर एक थर्ड सब लिस्ट है, मतलब इसके अंदर 3 डिफरेंट जो है ना वो हमारे पास लिस्ट के लेवल्स हैं। तो जो सबसे मेन लेवल है, जो सबसे मतलब मेन लिस्ट है, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स है हमारे पास। अगर आप ये इनपुट 19 को देखें तो ये हमारे पास 2 तरह के एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, कुछ न्यूमेरिक हैं और कुछ अल्फाबेट्स हैं। तो ये जो न्यूमेरिक्स हैं ये एक एलिमेंट है मेन लिस्ट का और ये जो अल्फाबेट्स हैं ये दूसरा एलिमेंट है। तो मतलब ये एक मेन लिस्ट है और उसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो इसीलिए लेंथ फंक्शन हमें आउटपुट पे 2 देगा। ठीक है, लेंथ फंक्शन ये नहीं काउंट करता कि टॉप लेवल पे कितने एलिमेंट्स हैं और उससे फिर मिडिल लेवल पे कितने और लोअर लेवल पे कितने हैं। तो हर लेवल के एलिमेंट्स को ये काउंट नहीं करता, जस्ट ये जो मेन लेवल है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ये जो मेन लिस्ट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, जस्ट वो काउंट करके आपको देता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें चूंकि मेन लिस्ट के अंदर 2 ही एलिमेंट्स हैं तो इस वजह से ये उसको आउटपुट में 2 हमें दे रहा है। ठीक है जी। हालांकि आगे फर्दर देखें तो जो 2 एलिमेंट्स हैं उसमें जो पहला एलिमेंट्स है उसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट्स, और इस तरह जो सेकंड एलिमेंट है उसमें भी आगे 3 सब एलिमेंट्स हैं और वो जो एलिमेंट्स हैं वो फिर आगे हमारे पास लिस्ट ही हैं। तो ये 1,2 ये एक लिस्ट है, 3,4 ये थर्ड लिस्ट है, 5,6 ये सेकंड और ये थर्ड लिस्ट है। तो इस तरह ये 3 जो है थर्ड लेवल पे जाके ये 2 एलिमेंट्स हैं हर लिस्ट के अंदर। तो ये आगे डायमेंशंस जब हम बात करेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इनका फंक्शन जस्ट क्या करता है, जो मेन लिस्ट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट। तो अभी जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल थी इनपुट 18 में, उसमें हमारे पास चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करके 6 आंसर है, और जो इनपुट 19 है इसमें सब लिस्ट मौजूद है। तो मैथमेटिका में ये जो लेंथ फंक्शन है ये फिर इनर्स को या मोबल्स हैं उनको काउंट नहीं करता, उनके एलिमेंट्स को, जस्ट जो मेन लिस्ट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं तो काउंट करके देता है। तो इस केस में 2 है। क्लियर है जी? जी सर। यस सर। हेलो। यस सर। जी सर। क्लियर है सर। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। आ रही है सर। अच्छा, अब ऐसा कोई क्वेश्चन है? नहीं ठीक है सर, समझ आ गई है। मैंने एक बात पूछनी थी, समझ आ गई इससे। अच्छा चले, तो अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो हमें एक लिस्ट, जी इकरा कोई क्वेश्चन है? हाँ सर। अच्छा, तो हम अगर डायमेंशंस की बात करें तो हमें लिस्ट से रेलेवेंट कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल जाती है अगर हम डायमेंशंस को यूज करते हैं। तो अभी वही प्रीवियस जो ये लेंथ वाला फंक्शन हमने यूज किया है नेस्टेड लिस्ट के ऊपर, सेम यही लिस्ट जो है ये यहाँ पे डायमेंशंस के अंदर एज ए आर्गुमेंट दी हुई है पूरी। तो ये हमें बता रहा है फंक्शन हमें आउटपुट में कि ये जो मेन लिस्ट है उसके 2 एलिमेंट्स हैं और उसके बाद उस 2 एलिमेंट्स के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और फिर हर एलिमेंट के अंदर आगे फर्दर 2 एलिमेंट्स हैं। तो इस वे में अगर हम देखें तो ये हमारे पास 3 डायमेंशनल एक लिस्ट बनती है। ये जो लिस्ट है ये 3D है, इस 3 डायमेंशनल है। तो ये 3 लेवल्स हैं। इसके पहले में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं और फिर जो उसके बाद सेकंड लेवल है उसमें फिर 3 एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट के अंदर, और फिर आगे जो है हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं हर लिस्ट के अंदर। तो ये बेसिकली आप देख रहे हैं कि हमारे पास ऊपर हर जो लिस्ट है उसमें 2 एलिमेंट्स जो है वो बेसिकली कंबाइन। अगर आप इसको राइट साइड से इसको पढ़ें
तो हमारे पास ये जो 2 है ये बता रहा है कि 2 एलिमेंट्स की एक लिस्ट है, और ये फिर जो है ये आगे एक और लिस्ट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, और फिर आगे एक और लिस्ट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह ये 3 डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर ये एक लिस्ट आती है, या ये एक ऐसी नेस्टेड लिस्ट है जिसके अंदर 3 डिफरेंट लेवल्स हैं, और हर लेवल में मुख्तलिफ टाइप के एलिमेंट्स हैं। पहले लेवल पे 2 है, फिर उसके बाद थर्ड जो एलिमेंट है, ये थर्ड जो लेवल है सॉरी, उसमें फिर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं हर लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये नीचे लिखा हुआ भी है कि जी जी सर इसकी डायमेंशन कैसे लिखी जाएगी? अगर ये 3 लिस्टें हैं हमारे पास, ठीक है, एक में 1 2 3 4 5 6, इनमें से अगर एक लिस्ट में 3 एलिमेंट्स हो, जैसे कि 1 2 3 और आगे हो 3 4 5 6, तो फिर इसकी डायमेंशन कैसे लिखी जाएगी? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। इसमें हर लेवल पे आवाज नहीं आ रही सर। यस सर, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो अभी आवाज आ रही है जी? यस सर आ रही है। अच्छा, तो अगर तो क्वेश्चन इस तरह है कि अगर ये अभी आप ये देख रहे हैं कि ये जो इनर लिस्ट है, सबसे इनर लिस्ट, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी इनर लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट्स हो जाएं या 5 एलिमेंट्स हो जाएं, तो फिर ये मतलब इसकी डायमेंशंस क्या होगी? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सिर्फ हमने जस्ट काउंट करने हैं, हर लेवल के ऊपर काउंट करेंगे। मतलब जो मेन लेवल है, अगर उसमें ये देखे ना कि ये कॉमा सेपरेट करके, यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके ये इंटीजर्स वाली एक लिस्ट है और अल्फाबेट्स वाली एक दूसरी लिस्ट है। तो पहले लेवल पे चूंकि 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो इस वजह से आंसर 2 आ गया। फिर उसके बाद अगर इस एलिमेंट पहले की बात कर लें तो इसमें एक 102 वाली 3 लिस्ट है, तो 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। और इसी तरह अगर फिर इनर लेवल पे चले जाए, मोस्ट इनर लेवल पे, तो 2 एलिमेंट्स हैं सब के अंदर, तो इस वजह से यहाँ पे 2 है। अगर किसी में 3 होते तो यहाँ पे 3 आ जाता। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो काउंट होने हैं कि उस लेवल पे कितने एलिमेंट्स हैं। क्लियर हुई बात जी? जी सर समझ आ गई। यस सर। तो इसको अगर हम उसी चीज को मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे देखें तो हम इसका मैट्रिक्स इस तरह का डिजाइन हो सकता है जैसे ये आउटपुट 21 के अंदर आपको नजर आ रहा है। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि, तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो मेन ब्रैकेट्स हैं इस मैट्रिक्स की, ये एक पूरी लिस्ट को शो कर रही है कि ये हमारे पास मेन लिस्ट है, और इस मेन लिस्ट के अंदर ये जो रोज हैं ये शो कर रही हैं कि इस मेन लिस्ट के 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, और फिर उसके बाद हर जो रो है उसके अंदर हर जो एंट्री है आप देख रहे हैं कि वो मतलब 3 डायमेंशनल थी, तो 3 जो वैल्यूज हैं हर रो के अंदर वो है कि उसकी डायमेंशनल 3 है सेकंड लेवल की। और फिर थर्ड लेवल में फिर आगे 1 2 3 4 2 एलिमेंट्स हैं हर एक के अंदर, तो थर्ड डायमेंशनल, इसकी वजह से हमारे पास ये 2 आंसर था। ये डायमेंशन थी 2 3 एंड 2 की, तो मतलब हमारे पास 2 रोज हैं, तो 2 डायमेंशनल हो गई मेन लिस्ट, और फिर उसमें फिर जो सेकंड लेवल है हर एलिमेंट जो उसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो उसकी डायमेंशनल 3 हो गई, और फिर हर एलिमेंट्स में 2 एलिमेंट है तो इस वजह से उसकी जो डायमेंशन है वो 2 हो गई।
तो ये 3 डायमेंशनल 3 लेवल्स हैं इसके, तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको इजीली देखा जा सकता है। क्लियर होगी बात? हाँ जी जी सर। यस सर। यस सर। सर हाँ जी, तो अगर हमने टोटल नंबर ऑफ लेवल्स देखने हो तो उसको हम एक लिस्ट की डेप्थ भी कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेवल्स जो है वो कितने हैं। तो अभी इस ऊपर वाली जो नेस्टेड लिस्ट है हमारे पास, तो उसमें चूंकि 3 डिफरेंट लेवल्स हैं, तो इस वजह से अरे डेप्थ का जो फंक्शन है वो मैं बता रहा है कि इसकी जो टोटल डेप्थ है वो 3 है। ठीक है, सर ये दोबारा बता दें प्लीज। हाँ, हमारे पास चूंकि लेवल्स है ना नेस्टेड लिस्ट में, अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में बात की कि एक मेन लिस्ट है और उसके बाद उसके अंदर फिर एक सब लिस्ट है, फिर उसके अंदर एक और सब लिस्ट है, तो 3 डिफरेंट लेवल्स बन गए। तो इस तरह के जो लेवल्स हैं उसको हम डेप्थ का नाम देते हैं। लिस्ट की डेप्थ जो है वो कितनी है, तो वो 3 लेवल्स हैं, तो इसका मतलब 3 डेप्थ। अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसे ये जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं 3,4 फॉर एग्जांपल, तो अगर इसमें जाए यहाँ पे जिसमें फॉर एग्जांपल 4,5 हो जाए, तो ये एक 4th लेवल बन जाएगा, तो फिर उस वजह से जो डेप्थ है वो फिर 4 आ जाएगी। तो ये देखना है कि जो इनर लिस्ट है वो कितनी है, एक मेन लिस्ट फिर इनर लिस्ट फिर उसके अंदर कोई और इनर लिस्ट है, और इस तरह करके अगर आप इस तरह का कोई स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपने वो लेवल्स या लिस्ट जो है वो काउंट करनी है, तो टोटल नंबर जितने भी लिस्ट होंगी वो सारी उसकी डेप्थ होगी। ठीक है जी सर। यस सर। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं वो बात करने की लिस्ट को। अभी हम मैनिपुलेशन की तरफ जा रहे हैं कि लिस्ट जो है उनको मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। तो मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक लिस्ट है तो उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो उनमें से कुछ एलिमेंट्स जो है उनको हमने डिलीट कर देना है और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हमने ऐड कर देना है। तो इस तरह की जो चीजें हैं तो उसको मैनिपुलेशन कहते हैं। तो अभी सबसे पहला जो इसमें फंक्शन है मैनिपुलेट करने में वो है पोजीशन के, वो एक लिस्ट के अंदर कहाँ कहाँ पे लाइक करता है, तो उसकी जो पोजीशंस हैं या जो लोकेशंस हैं वो हमें अगर चाहिए हो तो हम पोजीशन के फंक्शन के थ्रू वो हम ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो इसमें अब ये देखें कि पोजीशंस क्या हैं। ये हमारे पास जो इनपुट 1 में ये पोजीशन का फंक्शन है और इसमें हमने एक लिस्ट दी हुई है 5 7 5 2 1 4 की। ये इसके अंदर 3 ये जो 5 है लेफ्ट साइड से अगर हम स्टार्ट करें तो इसकी पोजीशन 1 होगी, या लोकेशन जो है वो इसकी 1 होगी। 7 एलिमेंट की उसकी लोकेशन 2 होगी, 5 की 3 होगी। इसी तरीके से चलते चलते 1 की 5 और 4 की 6। तो मतलब जो लोकेशंस हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं और 1 का इंक्रीमेंट होते हुए जितने भी एलिमेंट्स हो वहां तक वो लोकेशंस जाती हैं। समझ आई बात की? जी सर। हाँ, तो अभी हम इस एग्जांपल में ये देखना चाह रहे हैं कि जो लिस्ट दी हुई है उसमें जो 5 एलिमेंट है वो किस किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। तो अगर हम मैच करना शुरू करें तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 5 है तो उसकी लोकेशन 1 है, और उसके बाद हमारे पास सेकंड 7 है, उसके बाद थर्ड एलिमेंट 5 है। तो हमें क्या चाहिए 5 की जस्ट लोकेशंस या पोजीशंस। तो इस वजह से नीचे जो आउटपुट है उसमें हमारे पास 1 और 3 आ रहा है कि 5 एलिमेंट जो है वो फर्स्ट लोकेशन पे पड़ा हुआ है लिस्ट की और थर्ड लोकेशन पे पड़ा हुआ है। इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल 4 की बात करें और हम 4 देखना चाहते हैं तो हम इस 5 को 4 से रिप्लेस कर देंगे तो हमें आंसर में जस्ट एक ही लोकेशन मिलेगी जो कि 6 होगी, कि 4 जो है वो 6 लोकेशन पे पड़ा हुआ है। तो ये सिर्फ एक ही पोजीशन चेक कर सकते हैं, 2 की भी कर सकते हैं, जैसे 5 और 4 इकट्ठा दे दें तो किसी एक एलिमेंट की पोजीशन चेक करने के लिए। ठीक हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास ये जी हाँ, ये इनपुट 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी पोजीशन फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो लिस्ट है वो नेस्टेड लिस्ट है। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट है हमारे पास, और हम उस नेस्टेड लिस्ट में देखना चाहते हैं कि f जो है
वो किस लोकेशन के ऊपर है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो इसमें ए बी सी जो पहली लिस्ट है उसके अंदर तो नहीं है, लेकिन डी ई एफ जो है उसके अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक लिस्ट है और लिस्ट में 2 एलिमेंट है, तो एफ जो है वो सेकंड एलिमेंट के अंदर थर्ड पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये इस वजह से हमें जो आउटपुट है नीचे वो मिल रही है कि ये मेन जो लिस्ट है उसके सेकंड एलिमेंट में फिर जो आगे सब लिस्ट है उसके थर्ड एलिमेंट जो है वो एफ है। तो इस वजह से हमें 2,3 इस तरह करके मिल रहा है। समझ आई बात? सर इनपुट कर दें। कौन सी इनपुट? इनपुट 1 तो सिंपल है ना कि हमारे पास एक लिस्ट है और हम चाहते हैं कि उस लिस्ट में कोई एलिमेंट फॉर एग्जांपल सर्च करना चाहते हैं कि उस एलिमेंट में 5 किधर किधर पड़ा हुआ है, किस किस लोकेशन पे है। तो हम पोजीशन फंक्शन के थ्रू ये चीज चेक कर सकते हैं। तो पहला एलिमेंट हमने लिस्ट देना है आर्गुमेंट, और दूसरा आर्गुमेंट वो नंबर देना है जिसको हम सर्च करना चाहते हैं। तो वो लेट्स से हमने 5 दिया है, तो 5 अब इस लिस्ट में किधर किधर पड़ा हुआ है, फर्स्ट लोकेशन पे पड़ा हुआ है और थर्ड लोकेशन पे पड़ा हुआ है सिर्फ। तो इस वजह से जो आउटपुट है वो हमें 1 और 3 मिल रही है। हाँ जी। इनर साइड पे अगर 2 लिस्टें हों तो फिर कैसे होगा सर? ये नीचे इनपुट 2 में देख रहे हैं ना कि 2 लिस्टें हैं, मतलब 2 लिस्टें हैं, एक ABC है और एक DEF है। तो ये 2 एलिमेंट्स हैं बेसिकली, मेन जो लिस्ट है उसके 2 एलिमेंट्स हैं और हर जो एलिमेंट है उसमें आगे फिर 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब ये 2 डायमेंशनल अरे है 2,3 वाली। तो अब इसमें अगर कोई एलिमेंट सर्च करना हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी इनर लिस्ट जो है वो कौन सी और फिर उसमें उसका एलिमेंट कौन सा है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें जो इनर लिस्ट है, जो सब लिस्ट है वो सेकंड है DEF वाली, और इसमें जो एलिमेंट है वो थर्ड लोकेशन पे पड़ा हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे जो आउटपुट है वो 2,3 आ रहा है कि सेकंड जो लिस्ट है सब लिस्ट है उसमें थर्ड पोजीशन जो है वो F की है। अगर दोनों में एफ होता तो फिर कैसे आती सर? दोनों में एफ होता तो फिर ये 2 डिफरेंट वैल्यू, एक होती 1, लेट से एफ जो है वो सी जो है उसको एफ से रिप्लेस कर दे पहली लिस्ट में भी, तो ये इस तरह करके हो जाएगा 1,3 और फिर आगे कॉमा करके करली ब्रैकेट्स में 2,3। मतलब जैसे ये 2,3 या इसी तरह एक एलिमेंट और हो जाता जिसमें 1,3 आ जाता कि पहली लिस्ट में थर्ड लोकेशन पे एफ पड़ा हुआ है और सेकंड जो लिस्ट है उसमें भी थर्ड लोकेशन पे एफ पड़ा हुआ है। 2 अलग-अलग लिस्ट बना देते, जिस तरह ये 2, 3 एक लिस्ट है और एक 1, 3 और हाँ, मतलब आउटपुट इसी तरह आएगी। ये 2,3 मतलब इसको आप 1,3 कर दें, आगे कॉमा करके फिर करली ब्रैकेट्स में 2,3 कर दें। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 लोकेशंस पे एफ हमें मिला है, एक पहले सब लिस्ट के अंदर है और एक दूसरी सब लिस्ट के अंदर है, और उनकी जो पोजीशन है वो दोनों की 3-3 है। तो डिपेंड करता है, एफ अगर शुरू में आ जाए तो 1 लोकेशन हो जाएगी, बी वाली जगह पे आ जाए तो सेकंड लोकेशन हो जाएगी, तो उस हिसाब से हमें आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है? यस सर। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक लिस्ट है और उसमें हम किसी कंडीशन या क्राइटेरिया के बिहाफ पे एलिमेंट्स लेना चाहते हैं तो हम सिलेक्ट का फंक्शन जो है वो हम यूज कर सकते हैं। ये अभी इसी ये जो चैप्टर हमने शुरू किया था उसके शुरू में भी हमने सिलेक्ट को देखा था कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हमें मिले, तो हमने एक लिस्ट दी थी और आगे पॉजिटिव लिखा था, तो हमें जो है ना वो सारे पॉजिटिव, ये वाली एग्जांपल इस स्लाइड पे, तो ये हमने यहाँ पे पॉजिटिव एक कंडीशन दी थी क्राइटेरिया कि हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव था और जो लास्ट एलिमेंट था वो पॉजिटिव था, तो 2 ही हमें पॉजिटिव नंबर मिले। तो इसी तरह हम मल्टीपल कंडीशंस जो है वो हम लगा सकते हैं डिफरेंट वे में। तो ये जैसे हमने पढ़ा था उधर प्रेडिकेट सेकंड चैप्टर के अंदर प्रेडिकेट फंक्शंस होते हैं, जिसमें हमने इवन क्यू, ऑड क्यू, प्राइम क्यू, पॉलिनोमियल क्यू, मैट्रिक्स क्यू, इस तरह के वो हमने कुछ फंक्शंस देखे थे। तो इधर आप उस तरह का कोई फंक्शन सेकंड आर्गुमेंट के तौर पे दे सकते हैं, या जस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव या जो भी आप कंडीशन हो वो आप दे सकते हैं। तो ये सिलेक्ट का फंक्शन आपको वो एलिमेंट्स जो हैं वो आपको एक्सट्रैक्ट करके देगा लिस्ट में से जो उस कंडीशन के ऊपर पूरा उतरते हैं। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे इवन क्यू है, तो इवन क्यू जो प्रेडिकेट फंक्शन है ये क्या करता है, एक एलिमेंट को चेक करता है, अगर वो इवन हुआ तो आंसर ट्रू देता है, अगर वो इवन नहीं है तो आंसर फॉल्स देता है। तो इस केस में यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो चेक होगा,
वो इवन नहीं है तो नहीं रिटर्न होगा, आउटपुट में नहीं आएगा। 4 जो है वो इवन है तो 4 आउटपुट में आ जाएगा। इसी तरह 2 इवन है तो 2 आउटपुट में आ जाएगा। तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं उसमें से वो सारे स्किप हो जाएंगे। समझाई बात की? अगर इवन नंबर हो ही ना इसके अंदर, लिस्ट के अंदर, फिर क्या आंसर आएगा? इवन नंबर नहीं होगा तो फिर इवन नंबर अगर इसमें कोई भी ना हो तो फिर एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी, मतलब करली ब्रैकेट्स और उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक हो गया सर। उसको हम एम्प्टी लिस्ट कहते हैं, कैसी लिस्ट जिसका कोई एलिमेंट ना हो। तो अगर कोई भी इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता एलिमेंट तो फिर एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी हमारे पास। सर जो आपने पहले मीनिंग बताया कि मैनिपुलेट का मतलब होता है एलिमेंट को डिलीट करना या ऐड करना, लेकिन सर हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया अभी तक। ये भी ऐसे ही तो हम कर रहे हैं कि हम इलिमिनेट कर रहे हैं। मतलब एक लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास 3 और 3 6 एलिमेंट्स थे, तो अभी हमने एक ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म किया जिसकी वजह से 4 एलिमेंट्स जो है वो स्किप हो गए और आउटपुट या रिजल्ट जो है वो हमें 2 एलिमेंट मिले। तो यही तो हम कर रहे हैं कि एलिमेंट्स उसमें से रिमूव हो गए हैं एक कंडीशन की बिहाफ पे। अगर वो पूरा नहीं उतरते तो वो लिस्ट में से खत्म हो जाएंगे। सर जी वो तो एलिमिनेशन ही हो जानी, मतलब हम इनको स्किप आउट कर रहे हैं, ये एवेल्युएशन है। एलिमिनेट करना उसको नहीं, एलिमिनेट करना उसको स्किप करना आप कह लें, आप उसको डिलीट करना कह लें, आप उसको रिमूव करना कह लें, आप उसको ड्रॉप करना कह लें, ये सारे लफ्ज एक जैसे ही हैं। मतलब आपकी एक लिस्ट है और उसमें से कुछ एलिमेंट्स जो है वो खत्म हो जाने उसमें से, ठीक है। और जो आप इवेल्युएट कह रहे हैं वो और चीज होती है, वो होता है कोई ऑपरेशन। हाँ ना इवेल्युएट वैसे ये मैनिपुलेट एक कॉमन टर्म है जिसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह मतलब इंसर्ट कोई नया एलिमेंट करना हो, कोई आपने रिमूव करना हो, तो ये ऑपरेशंस मैनिपुलेशन में आते हैं, ठीक है। यस सर, ओके हो गया। अच्छा, फिर इसी तरह है कि अगर हमारे पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट में हम किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है और वो हम एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। अभी हमने प्रीवियस यहाँ पे एक एग्जांपल थी पोजीशन वाली, इसमें हमने एक एलिमेंट दिया और हमने ये देखा कि वो लिस्ट में किस किस लोकेशन पे या किस किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, तो हमें आउटपुट में पोजीशंस मिलती हैं। तो अभी इस केस में हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट दे रहे हैं, लोकेशन दे रहे हैं और उसकी जगह पे जो एलिमेंट पड़ा होगा वो हमें मिलेगा। ये इसका उल्टा है दूसरे लफ्जों में। तो अभी आप ये इनपुट 4 की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक लिस्ट है वेक्टर के नाम से, VC के नाम से, और उसमें हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं 2 3 7 8 1 4, और हम ये चाहते हैं कि उस वेक्टर लिस्ट में से जो थर्ड एलिमेंट है वो हमें मिले। तो हम पार्ट फंक्शन के थ्रू हम पार्ट लिखेंगे और उसके बाद पहला आर्गुमेंट वो लिस्ट देंगे और कॉमा करके आगे लोकेशन देंगे कि कौन सी लोकेशन का एलिमेंट चाहिए। तो अभी यहाँ पे 3 है तो हमें पता है कि पहली लोकेशन जो है वो पहला एलिमेंट पहली लोकेशन पे होता है, दूसरा दूसरी पे, तीसरा तीसरी पे, तो 7 जो है ये थर्ड लोकेशन के ऊपर है। तो हमें इस वजह से नीचे आउटपुट में 7 मिल रहा है। सर आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अगर हम लेट से प्लेस कर, ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल 4 में इंटरेस्टेड होते, 4th एलिमेंट में, तो हम यहाँ पे 4 लिखते तो हमें 8 जो है वो मिल जाता। तो डिपेंड करता है कि आप जो भी लोकेशन देंगे उस लोकेशन पे जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है वो एलिमेंट आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो इसका पार्ट फंक्शन से लेना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे 3 दिया, तो इसका मतलब ये है कि हम थर्ड एलिमेंट जो 7 है वो लेना चाहते हैं। इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल इसमें से 8 को लेना चाहते होते तो हम यहाँ पे 3 की जगह पे 4 रिप्लेस करते, क्योंकि वो 4th लोकेशन पे है। तो जो भी आप लोकेशन देंगे उस हिसाब से आपको एलिमेंट मिल जाएगा। तो इसका अल्टरनेटिव जो है वो पार्ट फंक्शन के अलावा आप सिंपली जो लिस्ट है उसका नेम दे के आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर फिर आगे स्क्वायर ब्रैकेट में आप उस लोकेशन को दे सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वैक लिखा हुआ है, क्योंकि ये वैक यहाँ पे एक वेरिएबल नेम है और उसमें क्या स्टोर है, पूरी लिस्ट है। तो इसका मतलब वैक का मतलब एक लिस्ट है और उसमें हम क्या चाहते हैं, थर्ड लोकेशन का एलिमेंट। तो ये नीचे हमें आउटपुट में 7 मिल रहा है। तो ये इनपुट 5 जो है और इनपुट 6 जो है ये दोनों सेम है, एक लोकेशन है और उस लोकेशन का एलिमेंट हमें जो है वो रिजल्ट में हमें आउटपुट मिलता है। क्लियर है दोनों जी?
यस सर। यस सर। उसके बाद अगर हम मल्टीपल एलिमेंट्स लेना चाहते हैं मल्टीपल लोकेशन से, तो हम क्या करेंगे, उसी तरह यहाँ पर एक लिस्ट बना लेंगे लोकेशंस की। तो हम फॉर एग्जांपल चाहते हैं सेकंड और फोर्थ एलिमेंट हमें मिल जाए, तो हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे लिस्ट बनाया। इनपुट 6 में और इनपुट 7 में डिफरेंस जरा चेक करें, तो यहाँ पर सिंगल एलिमेंट था 3, एक ही लोकेशन थी, और इधर 2 लोकेशंस हैं। तो जब इस तरह की बात होगी तो फिर हम उसको एक लिस्ट बना लेंगे। तो हमें 2,4 सेकंड लिस्ट का एलिमेंट चाहिए और फोर्थ एलिमेंट का। तो सेकंड पे हमारे पास 3 पड़ा हुआ है और फोर्थ पे हमारे पास 8 पड़ा हुआ है, तो हमें रिजल्ट में 3,8 2 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। इस तरह अगर आपने मल्टीपल लेने हो तो 2,4 लोकेशंस आगे बढ़ाते जाएं तो आपको मल्टीपल जो है वो लिस्ट लोकेशन से एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक है सर। रिपीट करने का रिपीट इसमें क्या करना है, यही बात है कि हम एक्चुअली चाह रहे हैं कि एक लिस्ट है और लिस्ट की हमें लोकेशन पता है कि हमने जस्ट इस लोकेशन से एलिमेंट जो है वो लेना है। तो वो लोकेशन हम देंगे, पार्ट फंक्शन में भी हम कर सकते हैं। वो 3 जो है उसका मतलब थर्ड लोकेशन का हमें एलिमेंट चाहिए। तो थर्ड पे 7 पड़ा हुआ है तो हमें 7 मिल जाएगा। और उसका सेकंड अल्टरनेटिव वे क्या है कि आप उस वेरिएबल को यूज करें जिसमें लिस्ट पड़ी हुई है, तो उस वेरिएबल में आगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिर स्क्वायर ब्रैकेट में आप उस लोकेशन को दें। तो यहाँ पर हमने 3 दिया है तो हमें आउटपुट 7 मिल गया इनपुट 6 के अंदर। इसी तरह अगर हम इनपुट 7 की बात करें और हम ये चाहते हैं कि मल्टीपल लोकेशन से एक सेकंड लोकेशन से एलिमेंट चाहिए एक फोर्थ लोकेशन पे, तो फिर हमें जो है एक लोकेशंस की लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो है वो लिस्ट है, तो हमें सेकंड और फोर्थ लोकेशन पे 3 और 8 पड़ा हुआ है लिस्ट के अंदर, तो वो हमें रिजल्ट में मिल गया। ठीक है, तो ये मेथड है कि अगर आपके पास लोकेशंस मौजूद हैं, एलिमेंट्स का नहीं पता, आपको जस्ट लोकेशंस पता है कि हम पहले में और फोर्थ में इंटरेस्टेड हैं, तो वो एलिमेंट्स जो भी होंगे वो आपको आउटपुट में मिल जाएंगे। जबकि इधर हमने एक प्रीवियस स्लाइड पढ़ा था पोजीशन, तो इसमें हमें एलिमेंट्स पता थे, उनकी पोजीशंस नहीं पता थी। हमें पोजीशन में इंटरेस्टेड थे कि इसकी क्या पोजीशन होगी, तो वो हमें पता चलता है कि ये 5 एलिमेंट्स जो है वो फर्स्ट लोकेशन पे भी पड़ा हुआ है, थर्ड लोकेशन पे भी पड़ा हुआ है, किसी और पे भी हुआ तो उसकी भी लोकेशन इस तरह में आउटपुट में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें लोकेशंस पता है, एलिमेंट्स नहीं पता, तो वो एलिमेंट्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। ये उसका उल्टा है। इसी तरह अगर हमारे पास एक 2 डायमेंशनल लिस्ट है, एक मेन लिस्ट है और उसके अंदर एक इनर लिस्ट है, मतलब एक मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर है, तो उसमें अगर हमने कोई एलिमेंट्स लेने हो तो वो हम मैट करके हम ले सकते हैं। जैसे भी ये इनपुट 8 की बात करें तो ये एक लिस्ट क्रिएट कर रहा है टेबल फंक्शंस के थ्रू। हमने पढ़ा था कि टेबल के थ्रू हम जो है ना वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं लिस्ट। तो ये हमारे पास 2 डायमेंशनल एक लिस्ट आई हुई है। तो इस 2 डायमेंशनल लिस्ट के अंदर अगर हम चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर कोई एक एलिमेंट एक्सेस करना चाहें, तो हम उस वेरिएबल का नाम, ये यहाँ पे चूंकि मैट है जिसमें ये पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, तो हम वो मैट और आगे ब्रैकेट्स के अंदर बताएंगे 2,1। 2,1 का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो सेकंड रो है वो और उसका जो फर्स्ट कॉलम है वो, मतलब ये अगर मैट्रिक्स है तो इसकी सेकंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो इसका ये जो एलिमेंट है ये 2,1 ये हमें आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में ये सब लिस्ट अगर होंगी हमारे पास, तो हम उसमें पहला जो इंडेक्स है या जो लोकेशन है वो रो को जाहिर करेगी और सेकंड जो है वो कॉलम को जाहिर करेगा। तो जो भी हमने एलिमेंट लेना हो हमने उस हिसाब से रो और कॉलम की लोकेशन देनी है, तो हमें उस हिसाब से जो है ना वो एलिमेंट मिल जाएगा। लेट्स से अगर हम इसमें A3,3 इसको लेना चाहते हैं, तो ये हम देख रहे हैं कि ये थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है, तो हम यहाँ पे 3,3 दे देंगे, तो ये हमें थर्ड एलिमेंट जो है थर्ड रो और थर्ड कॉलम का वो हमें दे देगा। तो A3,3 आउटपुट आ जाएगा। ये एग्जांपल जो है इनपुट 9 वाली ये सेम है ये इनपुट 6 वाले के, जहाँ पे ये
लिस्ट का नेम है और फिर आगे ब्रैकेट में हम एलिमेंट देते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये वन डायमेंशनल है, सिंगल सिंपल लिस्ट है, तो इस वजह से हमने एक सिंपल लोकेशन दे दी, जस्ट 3। यहाँ पे चूंकि रोज और कॉलम की फॉर्म में है तो हमें 2 लोकेशंस देनी पड़ेगी, एक रो का नंबर और एक कॉलम का नंबर। तो फिर हमें जो एलिमेंट है वो इससे मिलेगा सब लिस्ट की फॉर्म में। अगर सिंपल हो तो फिर ये वाला इस मेथड के थ्रू, और अगर हमारे पास सिंपल लिस्ट नहीं है, सब लिस्ट है, ये 2 डायमेंशनल है, तो फिर हमें 2,1 इस फॉर्म में। ठीक है जी सर। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि उस मैट्रिक्स में पूरा एक कॉलम जो है वो हम ले लें, पूरा कॉलम है, अगर हम उसमें इंटरेस्टेड हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो रो वाला है उसको हम ऑल लिख देंगे, तो मतलब सारी रोज हमें चाहिए, और कॉलम कौन सा चाहिए, वो 2 वाला चाहिए। तो इस केस में हमें देख लें कि 3 रोज मिल रही हैं, लेकिन कॉलम जो है वो एक ही मिल रहा है जो कि 2 वाला है। तो अगर हम इससे मैच करें तो ये वाला जो कॉलम है ये हमें आउटपुट में मिल रहा है 1,2, 2,2 एंड 3,2 वाला। ठीक है। और अगर हम इसी तरह इसके उल्टा हम चाहते हैं कि हमें पूरे कॉलम्स मिले और स्पेसिफिक रो हो, तो ये हम बता रहे हैं कि रो की जगह पे 3 हो जाएगा कि 3rd रो चाहिए, और ऑल मीन के सारे कॉलम्स, तो वो हमें रो की फॉर्म में पूरी आउटपुट मिल जाएगी, पहला एलिमेंट, दूसरा एंड तीसरा। अगर इस फॉर्म में देखें तो हमें ये चीज लास्ट जो इसकी लिस्ट है वो हमें मिल रही है। क्लियर है जी? जी सर। सर इस लाइन का भी मीनिंग बता दें फिर स्पेसिफाई करना। The other would be all be defaults. हेलो, अगर आप एक एलिमेंट जो है वो आप देते हैं और दूसरे को आप नहीं देते तो मैथमेटिक ऑटोमेटिकली उसको ऑल कंसीडर कर लेगा। लेट्स से अगर हम यहाँ पे मैथ करते हैं और 3 कॉमा इसको खाली छोड़ देते हैं तो वो मैथमेटिक का इसको ऑटोमेटिकली ऑल कंसीडर करेगा। ओके ठीक है। हाँ। जी सर। इसी तरह अब अगर हम एक कंसेक्टिव एलिमेंट्स लेना चाहते हैं तो उस केस में हमारे पास टेक का फंक्शन है। कंसेक्टिव एलिमेंट्स का मतलब कि आप शुरू से लेके कितने एलिमेंट लेना चाहते हैं या एंड साइड से लेके कितने लेना चाहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये फ्रंट एंड है, इधर से शुरू करें 1,4 से, और अगर इधर 2,9 से शुरू करें तो इसको हम बैक एंड कह सकते हैं कि पिछली साइड से या फ्रंट साइड से कैसे आप लेना चाहते हैं एलिमेंट्स। तो जब आप फ्रंट साइड से लेना चाहते हैं तो फिर हमें यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्स यूज करना पड़ेगा, पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है। और अगर आप बैक एंड से लेना चाहते हैं तो फिर हमें यहाँ पे नेगेटिव यूज करना पड़ेगा। समझ आई बात की? तो अभी अगर हम फॉर एग्जांपल इस इनपुट 13 की बात करें तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2, इसका मतलब ये है कि 2 एलिमेंट्स हमें चाहिए। तो ये पहले से स्टार्ट करेगा 1 और एंड 4, तो 2 एलिमेंट्स हैं तो जस्ट 2 हमें आउटपुट में मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पे लेट्स से 4 करते तो ये हमें पहली लोकेशन से लेकर फर्स्ट 4 कंसेक्टिव एलिमेंट्स दे देता, तो आउटपुट होती 1,4, 1,5, तो 4 एलिमेंट्स मिलते। समझ आई बात की? जी सर। ये स्टार्ट से शुरू करेगा और जितना आपने उधर नंबर लिखा होगा उस नंबर तक जाएगा, तो जितने भी एलिमेंट स्टार्ट से लेकर उस लोकेशन तक होंगे वो सारे आपको रिट्राइव कर देगा। तो ये निचली एग्जांपल में इनपुट 14 में हमने नेगेटिव इंडेक्स दिया। नेगेटिव इंडेक्स का मतलब ये है कि ये बैक एंड से स्टार्ट करे, मतलब एंड से शुरू करे। तो ये पहला जो लोकेशन है इसको फिर हम -1 कहेंगे, ये -2, ये -3, -4, -5 एंड -6। ठीक है। तो अभी यहाँ पे -2 है तो इसका मतलब ये है कि ये -1 और -2 तक 2 ही एलिमेंट बनते हैं, तो ये 9 एंड 2 यहाँ पे रिटर्न कर देगा। समझ आई बात की? अगर यहाँ पे आप -4 करते फॉर एग्जांपल तो -1, -2, -3 एंड -4, तो ये 1 तक जितने भी एलिमेंट्स थे 1, 5, 9 एंड 2 आउटपुट हमें मिलती। जस्ट डिफरेंस इतना ही है कि अगर पॉजिटिव यूज करेंगे तो वो लेफ्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करेगा, और अगर आप नेगेटिव यूज करेंगे तो वो राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करेगा उसकी। ठीक है? जी सर। यस सर। सर जी काफी है आज के लिए। यस सर। यस सर, काफी है।
यस सर, काफी हो गया सर। हाँ जी, बस एक की बात करें तो टेक फंक्शन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हमें सिलेक्टिव एलिमेंट्स चाहिए, 2 से लेकर 4 तक चाहिए। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि 2 एलिमेंट्स जो है वो 4 है, या फिर 3 एलिमेंट 1 है और 4 एलिमेंट 5 है। तो हमें 2 से 4 तक चाहिए थे, तो यहाँ पर फिर हम 2 इंडेक्सेस जो हैं 2 दे रहे हैं, इंडेक्सेस 2। सर कोई नहीं, आवाज सही आ रही। आवाज कट रही है सर। कोई नहीं आ रही सर आवाज। इस टेक में आपने सिंगल इंडेक्स दिया है, तो सिंगल जब हम देंगे तो ऑटोमेटिकली एक साइड से स्टार्ट करेगा। बस ये आखिरी इसको समझ लेना कि अगर हमने शुरू से नहीं सिलेक्टिव दरमियान में से कोई वैल्यूज लेनी है तो हमें फिर 2 इंडेक्स यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2,4 का मतलब 2 से स्टार्ट करे एलिमेंट्स और 4 तक जो भी एलिमेंट्स है वो हमें मिले। तो 2 4 था, उसके बाद 3 1 हो गया और 4 5 हो गया। तो ये हमें 3 जो लोकेशंस हैं उनका हमें 4 1 और 5 आउटपुट मिल गई। इसी तरह ये आगे नेगेटिव इंडेक्स है कि ये -5 से स्टार्ट करे और -3 तक जाए नेगेटिव इंडेक्सेस में। तो ये फिर राइट साइड से इसको काउंट करना शुरू करेगा। तो -5 इस वक्त हमारे पास 1 2 3 4 और 5 4 है। तो 4 1 और 5 -3 इंडेक्स 5 पे आता है। तो ये इस वजह से हमें 4 1 और 5 रिटर्न कर देगा। तो ये उल्टी साइड से दूसरी साइड से उसकी काउंटिंग। आवाज कट रही है सर। सर ये 5 कैसे आ गया, इसकी भी कंफ्यूजन है, ये बता दें। सर ये पहले भी रिपीट करा देना सर इसको 15। नहीं तो मैम अभी आपने यहाँ पे देखा है, इसकी समझ आई है कि जी सर इसकी समझ। सर ये तो रिवाइज कर दें थोड़ा सा। रिवाइज कर दें, इसकी समझ नहीं लगी सर। और सर आपकी आवाज भी सही क्लियर नहीं आ रही। सर नहीं आ रही आवाज। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। बस कर लगा रेस। आवाज आ रही है जी मेरी? यस सर अब आ रही है। यस सर अब आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, तो यहाँ पे हम टेक की बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है कि हमें एक लोकेशन तक एलिमेंट चाहिए, एक स्टार्ट से लेके। तो उस केस में हम सिर्फ एक लोकेशन का नंबर दे देंगे कि हमें 3rd लोकेशन तक सारे एलिमेंट्स चाहिए या 5th लोकेशन तक सारे एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये एक साइड से स्टार्ट होगा और उस लोकेशन तक जितने भी एलिमेंट हुए वो सारे हमें आउटपुट में मिल जाते हैं। जैसे इस केस में 2 था, तो ये पहला एलिमेंट से स्टार्ट होगा और 2nd एलिमेंट तक जितने एलिमेंट है वो हमें मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पे 4 करते तो हमें पहले से लेकर 4th एलिमेंट तक जो कि 5 बनता है तो हमें 4 एलिमेंट्स मिलते हैं। तो ये एक स्टार्ट से शुरू होता है एक साइड से। लेकिन अगर हम ये चाहें कि ऐसा ना हो, मतलब दरमियान में से लाइक 3rd एलिमेंट से स्टार्ट हो और 4 एलिमेंट्स तक हमें मिले या इस लोकेशन से इस लोकेशन तक हमें कोई वैल्यू मिले, तो उस केस में हम फिर 2 इंडेक्स यहाँ पे यूज करेंगे, एक स्टार्टिंग इंडेक्स और एक एंडिंग इंडेक्स कह लें आप। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने 2,4 दिया, तो इसका मतलब है कि 2 से स्टार्ट करें, 2nd एलिमेंट से जो कि 4 है और 4 एलिमेंट तक जाए। 3rd एलिमेंट 1 है, 4th एलिमेंट 5 है। तो इस वजह से हमें 4 1 और 5 आउटपुट में मिल रहा है। समझ आई बात की? यस सर।
तो इसी तरह अगर हम नेगेटिव इंडेक्सेस की बात कर लें तो हम ये चाहते हैं कि -5 से लेके -3 तक जितने एलिमेंट्स है वो हमें मिले। तो इस केस में -5 एलिमेंट जो है वो 4 है, तो -5 और उसके बाद -4 और -3, तो ये हमें 4, 1 और 5 जो है इस वजह से ये हमें मिल रहे हैं। तो ये राइट साइड से उसकी काउंटिंग शुरू कर रहा है, और पॉजिटिव इंडेक्स होंगे तो वो लेफ्ट साइड से शुरू करेगा। जस्ट डिफरेंस इतना ही है कि आप किस साइड से चाहते हैं आप उस हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव इंडेक्स दे दें। इसी तरह आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में इनपुट 17 में -5 से स्टार्ट करें, -5 वही 4 है, और कहां तक जाए 4 इंडेक्स तक। 4 पॉजिटिव इंडेक्स जो है वो 5 तक बनता है, इस साइड से शुरू करें तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इस वजह से हमें -5 से 4 तक फिर हमें 4, 1 और 5 भी मिल रहा है। क्लियर हुई बात जी? जी सर। जी सर। और अगर हम दरम्यान में से स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? जी सर, इनपुट 17 शेयर है स्क्रीन। अच्छा, ये इनपुट 17 की बात करें तो इसमें तो चलो नेगेटिव पॉजिटिव है। इनपुट 18 की बात करते हैं कि अगर हम कुछ सिलेक्टिव एलिमेंट्स लेना चाहते हैं, मतलब स्टेप्स के बाद कुछ उसमें से स्किप करना चाहते हैं, तो फिर हम इस तरह का 3 इंडेक्सेस यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो 1 से लेके 6 एलिमेंट तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दे, लेकिन उसमें से 2 2 का गैप हो, मतलब 2 2 के इंक्रीमेंट के साथ। तो पहला एलिमेंट हमें 1 रिटर्न होगा, फिर उसमें 2 ऐड हो जाएगा लोकेशन में, तो थर्ड लोकेशन पे जो एलिमेंट है वो हमें मिल जाएगा। फिर थर्ड में 2 ऐड होगा तो 5 लोकेशन पे जो 9 है वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरह करके आप कुछ स्टेप वाइज अगर आप एलिमेंट लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है सर। रिपीट कर ओके हो गया सर। इसमें हम रिपीट ये है कि इसमें हम ये चाहते हैं कि एक लिस्ट है और उस लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो छोड़ के हमें नेक्स्ट एलिमेंट्स जो है लोकेशन पे मिले, ठीक है। कंसेक्टिव हम नहीं चाहते। ऊपर वाली जो एग्जांपल्स है उसमें हम कंसेक्टिव एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, ठीक है। मतलब 5 से शुरू और 3 तक चला जाए, 1 से शुरू और 8 तक चला जाए, कुछ इस तरह। लेकिन यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि कुछ सिलेक्टिव हो जाए, जैसे इवन लोकेशन के हमें चाहिए या ऑड लोकेशन के चाहिए, या हमें 2 और उसके बाद 6 और उसके बाद 10, मतलब 4 4 का गैप हो, कुछ इस तरह की अगर पोजीशन हो, सिचुएशन हो, तो फिर हम इस तरह का सिंटैक्स यूज कर सकते हैं टेक में। अब यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि 1 लोकेशन से लेकर 6 लोकेशन तक जितने भी एलिमेंट हैं वो हो, लेकिन उन लोकेशंस में 2 2 का गैप हो, ठीक है। तो फर्स्ट लोकेशन, फिर उसके बाद 2 का गैप का मतलब है कि फिर थर्ड लोकेशन, फिर 5th लोकेशन, फिर 7th लोकेशन, और इस तरह सो ऑन। तो अभी आप इस लिस्ट में आप देखें तो हमें फर्स्ट लोकेशन पे 1, थर्ड लोकेशन पे भी 1 है, और उसके बाद 5th लोकेशन पे 9 है। तो जस्ट हमें उन लोकेशंस के एलिमेंट मिल रहे हैं जो कि कंसेक्टिव नहीं है यहाँ पे। सर इनपुट 17 रिपीट करते हैं। 17 में हम ये बात कर रहे थे कि आप जो इंडेक्सेस हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपने -5 और 4 यूज किया है। अभी ये प्रीवियस जो स्लाइड की एग्जांपल थी इसमें हमने ये पॉजिटिव यूज किए थे या नेगेटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी यूज कर सकते हैं। तो -5 का मतलब ये है कि -5 से जो लोकेशन है वहां से एलिमेंट जो है वो शुरू हो और पॉजिटिव 4 लोकेशन तक जाए। तो ये -5 का मतलब राइट साइड से हम इसको काउंट करें तो ये -1, फिर आगे -2, -3, -4 और -5। -5 यहाँ पे ये 4 तक आता है, सेकंड लोकेशन तक, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या चाहते हैं 4th लोकेशन तक। 4 ये 1 लोकेशन है, ये 2 है, ये 3 और ये 4। तो पॉजिटिव 4 जो है उस पे 5 पड़ा हुआ है। तो हमें 4, 1 और 5 ये तीनों एलिमेंट्स वो हमें मिल जाएंगे। -5 लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव 4 लोकेशन तक, दरमियान में जितने एलिमेंट हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। क्लियर है जी? चलो ठीक है, ये बाकी फिर नेक्स्ट देख सर स्लाइड हाँ जी सर स्लाइड शेयर कर दीजिए। सर ने कर दी थी। हाँ वो मैं कर देता हूँ। अच्छा तो अभी बात हो रही थी वो क्वेश्चंस की। सर टाइम हो क्वेश्चंस इसमें किस तरह के आएंगे? तो क्वेश्चन जो है वो जैसे ये एग्जांपल्स दी हुई हैं,
या स्लाइड्स में जैसे लिखा हुआ है काफी सारी चीजें कि ये फंक्शन क्या करता है और इसका सिंटैक्स लिखने का क्या है, और फॉर एग्जांपल इसी तरह करके कि कोई एक मैं एक्सप्रेशन लिख दूंगा, इसका आगे आउटपुट क्या होगी, तो वो आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से जो आउटपुट करेक्ट आपको लगे वो आपने आंसर दे देना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। सर वो हमें एग्जैक्ट कैसे पता होगा, मतलब अगर हमारे पास मैथमेटिका नहीं है, मतलब अवेलेबिलिटी नहीं है मैथमेटिका की, तो फिर सर वो हमसे गलत हो जाना है। क्यों? ये सिंपल जितनी भी स्लाइड्स में जितने भी एग्जांपल्स हैं ये सिंपल हैं, और आप इसको अगर आपको आइडिया पता है कि क्या हो रहा है तो आप उसमें से निकाल सकते हैं आउटपुट, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है सर, ऐसे ही देखिए जैसे भी हमने टेक की एग्जांपल्स पढ़ी हैं या रेंज का पढ़ा है, टेबल का पढ़ा है, तो एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टेबल के थ्रू लिस्ट कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं या रेंज के थ्रू कैसे करते हैं, डिलीट का फंक्शन क्या करता है, ड्रॉप का क्या करता है। तो अगर आपको कंसेप्ट पता होंगे तो आप एक एग्जांपल दी हो तो आप आउटपुट उसमें से निकाल सकते हैं। तो मैं सर वो वैसे वो क्वेश्चन देख रहा था ना जो पीछे हमने स्टार्ट में पढ़े थे, उनकी तो इनपुट दें तो आउटपुट बहुत ज्यादा अजीब ही आती है। मैं उधर ही सोच रहा, मुश्किल कम्प्लेक्स वो नहीं होंगे, जस्ट सिंपल्स हैं। कम्प्लेक्स इस तरह के जिसमें लेंथी इनपुट आउटपुट्स हो वो नहीं होंगे क्वेश्चन, जस्ट सिंपल क्या हो गया। और उसके बाद एक चीज और है, वो ये है कि जो रमजान है इसमें जो टाइम टेबल है वो आपका चेंज है, आपको शायद पता नहीं है या जो भी है। रमजान अल मुबारक में हमारी ये जो क्लास है ये 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होगी। समझ आई बात की? नहीं सर जी यही टाइम है जो आप टाइम सर यही है। नहीं टाइम ये नहीं है सर, 12:30 तक हमारी कैलकुलस की क्लास होती है, 12:30 तक कैलकुलस स्टार्ट होती है। जो भी है वो आप अपने टीचर से बात करें, उसको शायद पता ना हो कि अपडेटेड टाइम टेबल आया हुआ है। ये अभी मेरे पास रमजान अल मुबारक का टाइम टेबल है। और आप सीआर को क्या आपको सेंड कर देगा, हमारे पास जो है उसमें आपकी क्लास 2 से 3 तक है। 2 से 3 बजे है जी सर, जो हमारे पास टाइम टेबल है ना क्लासेस का, उसमें सर 2 से 3 तक आपकी क्लासेस, वो सर हम आपको सेंड कर देंगे। अच्छा चलें ठीक है, 2 से 3 क्लास का हो गया। और दूसरी एक चीज और आपसे डिस्कस करनी है, प्रीवियस वीक के अंदर हमारी एक जो क्लास है वो मिस हुई है, तो उस क्लास को हमने जो है ना वो रीअरेंज करना है। ओके सर, जैसे आप जब टाइम पर नहीं, ठीक है कर लें सर। उसका क्या टाइम कब करना है को मुझे बता दें। फर्स्ट टाइम बता दें, फर्स्ट टाइम रख लें सही, 12 से पहले 10 के बाद 10-11 बजे को सर उस वक्त उठते हैं सो कर। आज ही 5 बजे भाई पैकेज खत्म हो जाए। सर जी जो आपको टाइम ठीक लगता है बता दीजिएगा। सीआर जो है ना, सीआर वो मुझे को टाइम जो है ना वो बता दे। सर वीकेंड पे नहीं मुझे क्या पता कि आपकी इस टाइम कोई क्लास होती है, मैं आपको कहूँ तो आपके उस वक्त तो हमारी क्लास है। हमारी क्लासेस 1 बजे शुरू होती है, 12 बजे शुरू होती हैं सर। आप सर आपको टाइम देख ले, मुझे बता दें कि इस डे को और इस कितने बजे जो है ना वो क्लास आपका 12 बजे शुरू होती है। सर आज ही से पहले ठीक है, तो फिर 12 से पहले लाइक हम रख लेते हैं, लेट्स से 10 से 11 रख लें कल। ओके जी सर, सही है। 10 से 11 तक क्लास ठीक है। ओके जी सर, ठीक हो गया सर, ठीक है। चलो ठीक है, कर होगी और एक क्लास फिर हमारी 2 से 3। ओके सर जी, अल्लाह हाफिज़।